हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले हमने एडिशन पढ़ा था, उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ा था। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे सिंगल डिजिट है, जैसे 3 8 6, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारा टेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जैसे 3 8 6 जो है ये 18 आता है। तो उसके बाद जो 16 इंटू 3 आता है, ये 48 आता है। तो हम इसको निकालते हैं। 3 इंटू 6 ये आता है 18। तो हासिल एक 3 इंटू 1 तो 3 आता है और प्लस 1 4। तो 18 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारा ये 2 डिजिट नंबर। इसके लिए हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे, जैसे 25 12। तो 2 इसका हम कैसे करेंगे, ए बी सी डी। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। ये तो बहुत आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा इतने मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो उसको बाद बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो जैसे देखते हैं हम, जैसे 25 इंटू 12। तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 प्लस 2 इंटू 5, तो ये 10 आया। 2 इंटू 4, तो ये आएगा 4 आएगा, और 5 4 आएगा। तो ठीक है। तो फिर 2 इंटू 5 10 आया, तो एक हासिल है। 2 इंटू 4 आया, तो फिर 1 इंटू 5 5 आया। 4 इंटू 5 यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 1 ये आता है 10। तो फिर ये 10 आया। तो फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1, तो ये कितना आया 2 आया, और प्लस जो 1 है 3, यानी कि 300 इसका राइट आंसर है। तो इसको हम निकालेंगे भी दूसरे तरीके से, जो एक हमारा ओल्ड मेथड है, या जो जिसको आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो जैसे 25 12, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 1 2 इंटू 5 5, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा। तो जैसे निकालेंगे 0 5 प्लस 5 10 0, तो फासिल एक। तो 2 प्लस 1 3, तो इसका 300 राइट आंसर यही आया था हमारा। तो जैसे हम निकालते हैं 51 35। तो सबसे पहले हम इसको करें 5 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 5 ही आएगा। फिर इसको करेंगे 5 के साथ 5 के साथ 5 इंटू 5 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25 आएगा। फिर करेंगे हम 5 इंटू 3, फिर करेंगे हम 5 इंटू 5 तो 25 आएगा। फिर हम करेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 1 तो ये आएगा 3 आएगा। तो 25 प्लस 3 तो ये आएगा 28। तो फर्स्ट तो फिर हम करेंगे इन दोनों को मल्टीपल, 3 इंटू 5 ये आएगा हमारा 18 आएगा। 3 इंटू 5 हमारा 15 आएगा। वो इस पे हम 2 प्लस करेंगे, ये 17 आएगा। तो इसका जो आंसर निकला है हमारा 1785। तो जैसे हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, इसका आंसर निकला 1785। तो उसको हम दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, जैसे 135 5 25, फिर 3 इंटू 5 15, तो 5 8 7 1, तो इसका यही आंसर निकला। तो नेक्स्ट देखते हैं 4 5 1 5। तो इसको हम टिक से निकालेंगे। 5 इंटू 1 तो 5 ही आएगा हमारा। अब इससे करेंगे 5 इंटू 1 इंटू 4 तो 4 आएगा, इसको हम दिल में रखेंगे। और फिर करेंगे 4 इंटू 5 तो इसका आएगा 20 आएगा। और 20 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारा आएगा 24 आएगा। तो 4 रहेंगे, तो इसका जो
हासिल दो दिल में साइड पे रखेंगे, इसको फिर इसके साथ इसके करेंगे 4 × 4 ये आएगा 16 आएगा, और 16 + 2 18 आएगा। इसका आंसर क्या निकला हमारा 1845 1845। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी निकालेंगे 21 तो 5 4 × 20 तो 16 + 2 18 4 8 1 तो 8 और 1 यही इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, जैसे निकालेंगे 7 4 9 7 4 9 0। तो इसको हम एक ट्रिक से निकालेंगे 0 × 4 तो 0 आएगा, 0 × 7 तो 0 आएगा, इसको दिल में रखना है। फिर लिखना है 9 × 4 36 आएगा, 36 के बाद 0 करेंगे 36 ही रहेगा 6। और अब इसका करना 9 × 7 ये आएगा हमारा 63 प्लस जो 36 का यानी कि 3 जो हासिल था तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 66। तो इसका राइट आंसर यही है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे 74 90 0 0 × 36 तो 36 तो इसको करेंगे 63 तो इसका आएगा 36 0 × 4 0 0 × 7 0, ठीक है। 9 × 4 ये आएगा 36 तो 3 हासिल। तो फिर इसका 9 × 7 63 + 3 66। तो इसका आंसर यही है 66600। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये भी सेम ही है तो ये आपको देख लेना। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये कोई भी नंबर जो है 11 के साथ मल्टीपल होता है तो उसकी हम एक ट्रिक्स देखते हैं, उसकी ट्रिक देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है तो 11 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम सबसे पहले जो ये नंबर है तो 5 इधर लिख देंगे और 2 लिख देंगे, और इनको क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना। 5 + 2 ये आता है 7 आता है, तो ये इसका राइट आंसर है। 5 7 2 इसका राइट आंसर है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, प्रूव करते हैं कि सही है या गलत है। तो जैसे 5 2 × 11 2 का 2 5 का 5 × 2 का 2 5 का 5 तो ये निकला 2 7 5 2 7 5 2 7 5 के राइट आंसर है ये। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे 61 और 11 जो है तो ये निकलेगा हमारा 6 × 6। इसका राइट आंसर है 176 176। तो अब इसको हम एज ए 176 अब इसको ट्रिक्स लगा के यूज़ करेंगे। तो 6 है तो 6 इधर लिखेंगे, तो 1 है 1 इधर लिखेंगे, और 1 + 6 करेंगे तो 7। तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो जैसे ये है 7 + 3 तो 7 को हम इधर लिखेंगे और 3 को इधर लिखेंगे, और इसमें हम फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो जो 1 है हासिल 1 आया तो हम इसको 7 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8, यानी कि 803 इसका राइट आंसर है। 803 तो जैसे हम इसको प्रूव करेंगे 73 11 3 का 3 7 का 7 × 3 का 3 7 का 7 तो ये हम करेंगे 3 7 + 3 0 तो 7 + 1 8 तो इसका राइट आंसर ये है। तो
तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा 3 + 3 2, तो हम इधर 3 लिखेंगे, 2 लिख देंगे और 3 + 2 करेंगे तो 5, इसका यही राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको हम प्रूव भी करेंगे। 3 2 11 के साथ 2 3 × 2 3, तो 2 5 3, यही हमारा आंसर निकला था। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। हाँ, जहाँ पे 3 डिजिट होगा, जैसे वो 2 डिजिट वाला भी 3 डिजिट देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर 11 से डिवाइड होता है तो कैसे होता है। तो जैसे हम देखेंगे, ये है, हम सबसे पहले वो जो 1 है 1 लिख देंगे और लास्ट वाला 2 है उसको 2 लिख देंगे। अब हमने 5 और 2 को प्लस करना है, तो 5 और 2 प्लस करेंगे 7 आएगा। अब 5 और 1 को प्लस करेंगे, ये 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर है 6 1672, 1672 इसका राइट आंसर है। तो जिस देखते हैं 1672 इसका राइट आंसर। अब इसको प्रूव करेंगे। 7 5 1 5 2 × 11, 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, इंटू 2 5 1, तो ये आएगा 2 7 6 1, तो 6 1 6 1 6 7 2 7 2, इसका राइट आंसर यही है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये है, तो ये इसका आंसर आएगा 3 5, तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7, तो इन दोनों को प्लस करते हैं 5, तो इसका राइट आंसर है 3 5 7 5, 3 5 7 5, 3 5 7 5। तो इसको हम प्रूव करते हैं 2 5। तो जैसे 11 के साथ करेंगे 5 2 3 5 2 3 5 7 5 3 3 5 7 5, यही राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जनाब अली। ये अच्छा, कोई भी नंबर जो है वो 5 से मल्टीपल होगा, इसके में सिंपल ट्रिक्स देखते हैं। इसके में सिंपल ट्रिक देखेंगे कि कोई भी नंबर है, इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर अगर 5 से मल्टीपल होता है तो सिंपली हमने उसको क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को, जैसे ये नंबर है 86 जो है, ये मल्टीपल हो रहा है 5 से, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 86 को हाफ कर देना है, जिस हाफ करना है और आगे एक ज़ीरो लगा देना है। जैसे हम 86 को हाफ करेंगे तो ये आएगा 43 आएगा, या 43 आएगा, तो एक ज़ीरो लगा देना है। तो यही इसका राइट आंसर है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। जैसे 86 × 5, 5 × 6 30 आता है, ठीक। 5 × 8 40 आता है, और 30 का 3 हासिल 40 आता है, और 40 + 3 43, तो इसका यही राइट आंसर हमने निकाला था 43। तो अच्छा, जैसे ये है 5 × 32, तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको हाफ कर देना। 32 को हाफ करेंगे, ये आ जाएगा 16 और ज़ीरो लगा देंगे, इसका राइट आंसर है 160। तो हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे 32 × 5, तो 5 × 2 10, 5 × 3 15, 10 का 1, 5 × 3 15, 15 + 1 16, तो राइट आंसर यही हमारा है। हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, हमने देखा कि कोई भी इवन नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं और आगे एक ज़ीरो लगा देते हैं, वही उसका आंसर होता है। बिना पेन कापी पकड़े हुए हम उसको निकाल देते हैं। और अब देखते हैं कोई भी नंबर जो 5 से मल्टीपल हो रहा है लेकिन नंबर इवन ऑड हो, तो उस कंडीशन में हम बिना पेन कापी पकड़े कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा नंबर है 45, तो 45 में हमने क्या करना है कि हमारा है 45, तो 45 में हमने क्या करना है, 45 में हमने क्या करना है, -1 कर देना, तो ये आएगा हमारा 44। अब 44 को हाफ करना है, जैसे 45 को 4 को हाफ करेंगे, ये आएगा 22। जब 22 है तो इवन में हमने ज़ीरो लगाना था और यहाँ पे क्या करना है, हमने 5 लगा देना है। तो आंसर इसका है 2
125 इसका राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी कोई संख्या है, जो भी कोई नंबर है जो 5 से मल्टीपल हो रहा है, लेकिन अगर वो इवन है तो हमने हाफ करके आगे ज़ीरो लगा देना, तो वही उसका आंसर है। अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें से हमने एक माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद उस नंबर को हाफ करना है, और हाफ करने के बाद तो जो हाफ आएगा और हाफ के बाद एक 5 लगा देना है, वही उसका आंसर है। जैसे हमने इधर 45 था हमारा, 45 को 1 माइनस किया तो 44 आया, और 44 को हाफ किया तो 22 आया, और 22 में एक 5 लगा दिया तो 225 इसका आंसर निकला। तो अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। जैसे कि 45 था और इंटू 5 से करना है, तो 5 इंटू 5 25, ठीक है, 2 हासिल। फिर 5 इंटू 4 20, और 20 प्लस 2 22, तो यही हमारा आंसर निकला था। तो नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये है, तो इसको बिना पेन कॉपी पकड़े हुए अगर करना हो हमने, तो ये कोई भी संख्या हो, जितनी लंबी संख्या हो, तो उसको बिना पेन कॉपी पकड़े हुए करना है। तो जैसे इसको करेंगे, ये 37 है, तो सबसे पहले इसको एक -1 कर देंगे, तो ये वहाँ 36 बन जाएगा। 36 को हाफ करेंगे तो ये बनेगा हमारा 18 बन जाएगा। 36 को हाफ करेंगे, 36 को हाफ करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। 18 में एक ज़ीरो लगा दो, तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। जैसे हम अब इसको प्रूव करेंगे, तो देखते हैं। 37 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आता 35, तो 3 हासिल। फिर आता 5 इंटू 3, तो 15 आता, तो प्लस 3 18 आता है। तो राइट आंसर यही हमने निकाला था। तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 5 से मल्टीपल हो रही है, अगर वो संख्या इवन है तो उसको हाफ करना है हमने। हाफ करने के बाद ज़ीरो लगा देना है, उसका आंसर वही है बिना पेन कापी पकड़े हुए। अगर कोई भी संख्या ऑड है, उस संख्या को हमने क्या करना है, -1 करना है, यानी कि इवन बनाना है, -1 करना है, और आगे 5 लगा देना है। -1 करने के बाद उस संख्या को हाफ करना है, हाफ करने के बाद 5 लगा देना, उसका राइट आंसर हो ही होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये तो इधर से आई होप कि हम इस पर जितनी हो जाए उतनी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ये है संख्या, तो इसका राइट आंसर है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसको 1 माइनस करेंगे तो 20 ये आएगा, 52 आएगा। 52 को हाफ करेंगे तो 26 आएगा, और 26 आएगा तो 26 को और 5 कर देंगे, तो इसका राइट आंसर यही है। तो चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। 265, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 3 15 आता है, हासिल एक 5 इंटू 5 25 आता है, 25 प्लस 1 26, तो यही हमारा निकला था। तो आई होप ये आप खुद करोगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर 25 से मल्टीपल हो रही है, तो उसको हम शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। जैसे 25 इंटू 88 हो रहा है, तो हम देखेंगे पहले हम अगर इस 25 को, जो हमारा 25 है, हम इसको 100/4 भी मान सकते हैं, और यही होता है 25 जो होता है 100/4 होता है, यानी कि इसको ये भी मान सकते हैं। तो हम चलो ये करते हैं 100/4 इंटू 8। तो जैसे हमने 4 को 8 काटा 2 बार से, तो इसका जो राइट आंसर आया 200, यानी कि 2 बार से काटा और 2 को 200 से 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा 200 आया, इसका राइट आंसर आया। तो नेक्स्ट जो है ये है हमारा, तो 25 है, 25 को हम 100 लिखते हैं। 25 को हम 100 लिखेंगे इंटू 4 इंटू 32 करेंगे, तो हम इसको 4 से एक बार, इसको 8 बार काटेंगे, तो फिर 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 ही हमारा आंसर आएगा। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। तो 800 हमारा इसका आंसर निकला था। तो जैसे हम करते हैं 32 25 5 इंटू 2 10 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 इंटू
2 इंटू 4 2 इंटू 3 6 तो 0 6 प्लस 4 10 0 हासिल 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 800 ही हमारा आंसर था। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि जो डेसिमल हो इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को तो हम डेसिमल को इग्नोर ही कर देंगे, हम इनको इग्नोर कर देंगे, इनको इग्नोर करेंगे, बाद में डेसिमल लगाएंगे। जैसे हमने 2.52 इंटू 4.02 किया, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे 252 इंटू 402, तो उसको हम करेंगे 4 इंटू 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 5 10 2 इंटू 5 10 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ठीक, नेक्स्ट करेंगे 0 0 0, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा। ठीक, नेक्स्ट जो आएगा 4 इंटू 5 20 आएगा। ठीक, नेक्स्ट आएगा 4 इंटू 2, तो इसका जो आएगा 4 इंटू 2 8 8, तो जो 20 का 2 है 10, तो 10 आएगा। तो इसको हम देखते हैं, इसका आएगा 4 0 3 13 13 0 1 6 1 2 3 4 5। तो अब हम देखेंगे इसका, तो हमारा इसका क्या निकला, तो जगह की प्रॉब्लम है। तो इसका जो हमारा निकला है वो निकला 10 1304। तो इसका हम अब डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो हमने सबसे पहले देखना कि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ये कितने हो टोटल 4 हो गए, 2 प्लस 2 4 डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर ये है 10 डेसिमल 1304, ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। जैसे ये है हमारा ये वाला 1 तो हमें डेसिमल भूल जाना है, तो 3 3 1, तो अब इसको निकालेंगे हम। तो 3 1 इंटू 2 2 आएगा, 1 इंटू 4 4 1, तो 3 इंटू 2 6 3 इंटू 4 12 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 आएगा, इंटू 3 इंटू 2 6 आएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 आएगा। तो उसको हम निकालते हैं 2 0, यानी कि 6 प्लस 4 0, तो 2 0, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, और प्लस ये 1 जो है 6 प्लस 4 10, तो प्लस 1, इसका 10 का जो हासिल 1 है, तो इधर भी 0 आएगा। तो ये है उसके बाद है 4 प्लस 2 6 प्लस 1 जो है 7 और 4, यानी कि इसका आएगा 4 7 0 0 0 0 2, तो कितना है, तो इधर देखेंगे हम, इसका 2 इधर है, तो पॉइंट, और 2 इधर 4 हो गया। तो उसके जो इसका जो राइट आंसर है, एक मिनट दोबारा लिखते हैं। तो अब देखते हैं इसका 2 डिजिट ये हैं, 2 डिजिट ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए 4, तो ये यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर है 4.7002, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
जिसे देखते हैं हमारा है 0.50 इंटू 0.02। तो जैसे हम लेते हैं, इग्नोर करते हैं पॉइंट को, 50 लेते हैं इंटू 0.2 लेते हैं, तो जिसका 2 इंटू 0 आएगा, 2 इंटू 5 10 आएगा, इंटू 0 तो इसको निकालते हैं हम 001 दोबारा निकालते हैं इसका। स्क्रीन की डिस्प्ले में लिखा कम जाता है। 0.50 इंटू हम इसको करेंगे 10 आएगा इसका, 10 इंटू 0 इंटू अब इसका 0 इंटू 0 तो इसका जो आंसर आएगा 0 तो 0 तो इसका जो राइट आंसर आया वो आया हमारे पास 0.0100। तो अब इसको हमने देखना कितने ज़ीरो थे। तो 2 यहाँ पे डिजिट हैं, 2 यहाँ पे डिजिट हैं, फिर 1 2 3 4, तो ये हमारा आएगा 0.0100 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64231। तो 3 इंटू 2 तो ये हमारा आएगा 3 इंटू 2 3 1 2 1 तो 2 ही आएगा। 3 इंटू 1 इंटू 4 आएगा 1 6, ये ठीक है, इट इज़ आएगा। 3 इंटू 2 6 आएगा। 3 इंटू 4 12 आएगा। 3 इंटू 6 18 आएगा, प्लस 1 19। तो यहाँ पे 2 4 प्लस 6 0 4 प्लस 2 8 प्लस 1 9 9 1 तो 9 9 1। तो अब हमारा आंसर क्या आया 1990 तो हमने देखना है। तो दो डिजिट इधर है, 2 इधर है, तो 1 2 3 4, तो हमारा इसका राइट आंसर है 1.9902 इसका राइट आंसर है। हमें सबसे पहले देखना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ज़ीरो को इग्नोर करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है। डेसिमल को इग्नोर करने के बाद फिर हमने ये चीज़ देखनी है कि जब डेसिमल को इग्नोर करने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने ये चीज़ देखनी है कि जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, जैसे 2 इधर है 2 इधर है, तो जो मान लो कि हमारे जो भी कुछ आएगा, जैसे 1 2 जो कुछ भी आएगा, तो हमने 4 डेसिमल के बाद नंबर हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, तो हमने करना 1 2 3 4, तो इधर डेसिमल लग जाएगा। तो इसका मतलब वैसे हमने निकालने हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हमारा रहे। तो जैसे डेसिमल 202, तो डेसिमल इंटू 0.51, तो जैसे हम लिखते हैं 51 इंटू 02, तो इसको मल्टीपल करते हैं। 2 इंटू 1 तो 2 आएगा। 2 इंटू 5 10 आएगा। तो इसको 0 और 0 तो ये करेंगे 2 0 2 0, तो 1 ठीक आएगा 102। तो हमारे पास कितने हैं इधर, 2 इधर हैं,
2 इधर है, तो ये 4 हैं, तो हम इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, क्यों 1 के पहले 0 लगा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.0100 इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे है 20.2, हम पॉइंट को इग्नोर करना है, 22 इंटू 51, तो इसको हम करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2 1 इंटू 0 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 10 5 इंटू 0 10 आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, 2 0 3 0 1 1 0 3 0 2 इसको हम दोबारा करते हैं, हमारी डिस्प्ले की प्रॉब्लम, स्क्रीन छोटी है। ट्वेंटी टू इंटू 2 3 1 22 इंटू 2 3 1, तो अब देखना अच्छे से करते हैं। 3 इंटू 2 3 इंटू 2 1 इंटू 2 तो 2 आएगा, 1 इंटू 0 तो 0 आएगा, 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, 3 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, 3 इंटू 2 तो 6 आएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 इंटू 0 2 इंटू 2 4 आएगा, तो ये हमारा आया 2 6 6 6 4, कितना है 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हमें देखने हैं कि डेसिमल कितने के बाद निकलेगा लगेगा। तो जैसे हमारा आंसर क्या है 46162, तो हमने अब देखना है, ये हमारा आंसर निकल गया है। तो हमने अब देखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 इधर हैं तो 1 इधर है, 3 1 2 3, तो इसका राइट आंसर है 46.162। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।